लाइफ में प्रोग्रेस करते रहने के लिए अपनी प्रोग्रेस को कुछ टाइम के बाद मेजर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में बच्चों के मंथली टेस्ट होते हैं, साल के मिड में मिड टर्म्स होते हैं और साल के एंड में फाइनल एग्जाम्स होते हैं और हर बच्चे को रिजल्ट कार्ड दिया जाता है। इस रिजल्ट कार्ड के दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि इससे ये शो होता है कि बच्चे ने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की है, और सेकंड, इस रिजल्ट कार्ड को सामने रखकर ये प्लान किया जाता है कि इस बच्चे को आगे कैसे लेकर चलना है। आपको भी अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहना होगा। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं और 5 सालों तक आप ये चेक ही नहीं करते कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, तो कंपनी इतने टाइम में अपने ट्रैक से बहुत दूर चली जाएगी और तब आप कंपनी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंपनी को अपने ट्रैक पर रखने के लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे देखना होगा कि क्या रिजल्ट्स हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ देखना होगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई, एट द एंड ऑफ द ईयर देखना होगा कि इस वक्त कंपनी कहाँ खड़ी है। ये बात हो रही थी आपकी एक कंपनी की या आपकी एक बिजनेस की, जो आपकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है। आप बात करते हैं आपकी पूरी लाइफ की। आपने लास्ट टाइम कब अपनी पिछली लाइफ को मुड़कर देखा था, रिव्यू किया था? आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, हर कुछ मंथ्स के बाद चेक करते रहते हैं कि मोबाइल की बैटरी लाइफ कितनी है। आप एक कार ख़रीदते हैं और कुछ मंथ्स के बाद चेक करते रहते हैं कि गाड़ी की माइलेज पहले कितनी थी और अब कितनी है। आपकी लाइफ आपके मोबाइल फ़ोन और आपके कार से ज़्यादा कीमती है। कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं? लास्ट मंथ आप कहाँ थे, इस मंथ आप कहाँ हैं? लास्ट ईयर आप किस मकाम पर खड़े थे, इस साल आप किस मकाम पर खड़े हैं? अगर आप अपने कल के दिन को रिव्यू नहीं करेंगे तो आज के दिन को प्लान कैसे करेंगे? अपनी लाइफ को रिव्यू करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी बुक कलेक्शन और अपनी सर्च हिस्ट्री को देखें। ये दो चीज़ें ही बता देती हैं कि किसी भी इंसान की डोमिनेंट डिज़ायर्स क्या हैं। एक वक्त निकालें और उसमें अपनी बुक्स और अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री को गौर से देखें। ये सोचकर देखें कि आप किसी और इंसान के बारे में जानना चाहते हैं और फिर अपनी जजमेंट दें। क्या ये बुक्स और ये सर्च हिस्ट्री किसी भी इंसान को एक अच्छी लाइफ की तरफ लेकर जा सकती हैं? अगर हाँ, तो फिर इसे कंटिन्यू रखिए, और अगर आंसर नो है तो फिर आप जो पढ़ रहे हैं और जो देख और सुन रहे हैं उसमें चेंजिंग करनी होगी। और अगर आप देखते हैं कि अभी तक आपके पास पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं है, तो फिर ये और ज़्यादा परेशानी की बात है। अपने आप को बुक्स पढ़ने का आदी बनाना होगा। इसका इजी वे ये है कि हर मंथ एक बुक खरीदें, उसे पढ़ें और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट बुक खरीद लें। इस रूटीन से चलते रहेंगे तो 10 सालों के बाद आप 120 बुक्स पढ़ चुके होंगे। अगर आपने पिछले 10 सालों में हर महीने एक बुक नहीं पढ़ी तो आज आप 120 बुक्स के बेनिफिट से दूर हैं। आप ज़रा गौर करें कि अब भी अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू नहीं करते तो अगले 10 सालों के बाद ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि आप जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन 120 बुक्स के नॉलेज से महरूम होंगे। तब बहुत सी फील्ड्स होंगी जिनके लिए आपका नॉलेज बहुत कम होगा और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी, लेकिन उनके लिए आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। और लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स और वैल्यूज़ होंगी जिनके बारे में आपकी थॉट्स बहुत शैलो होंगी। आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास इंसाइट नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते, कम तो पढ़ सकते हैं। ये दूसरे लोगों से सीखने का बेस्ट वे है कि उनकी बुक्स पढ़ें। और नेक्स्ट बेस्ट टीचर जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है वो आपका अपना पास्ट है। थोड़ा सा वक्त निकाल के कॉन्शियसली अपने पास्ट के बारे में सोचिए कि पिछले 5 सालों में आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई, 5 सालों में आपने कितनी सेविंग्स की, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की। अगर इसका आंसर है 0 तो आपको अपना प्लान बदलना पड़ेगा। ये प्लान आपको किसने बताया था कि जितना कमाना है उतना ही स्पेंड करना है? आपको एक गलत प्लान बताया गया था। अगर इसी प्लान को लेकर चलते रहे और आपकी एज 50 ईयर्स हो गई, अब आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होंगी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी होगी और अब आपकी हेल्थ जॉब करने के लिए आपका साथ नहीं दे रही होगी, ये कितना सैड सिनेरियो होगा। आपको कंट्री के चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इकॉनमी के बेटर होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो प्लान है वो प्लान ही गलत है। मेजर करें कि आपने इस मंथ कितनी सेविंग्स की, मेजर करें कि लास्ट 90 डेज़ में आपने कितनी बुक्स पढ़ी, मेजर करें कि लास्ट 6 मंथ्स में आपने कितनी स्किल्स सीखी। अगर आपका आंसर है 0 तो आपने एक गलत प्लान चुन रखा है। सारी दुनिया का विजडम जिन बुक्स में भरा पड़ा है,
आपने उन बुक्स को ना पढ़ने का प्लान चुन रखा है। सही प्लान ये था कि आप हर मंथ कोई बुक पढ़ते, सही प्लान ये था कि आप हर मंथ अपनी इनकम का कुछ % इन्वेस्ट करते, सही प्लान ये था कि आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते, सही प्लान ये था कि आप एक के बाद एक नई स्किल सीखते। कैसे आप अपनी स्टडीज़ में बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये सारे का सारा विजडम आपको बुक्स में मिलेगा। इन सारे टॉपिक्स के बारे में लाइव सेमिनार्स होते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर ढेरों ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। बस आपने इतना करना है कि आपने एक सही प्लान को चुन लेना है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको गवर्नमेंट के चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री को बदलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की प्राइसेस के कम होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक सही प्लान को चुन लेने की।